ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रिंग एमवीसी में अगर मुझे डायनेमिकली कुछ फॉर्म के थ्रू इनपुट लेना हो और उसे हमें किस तरीके से कंट्रोलर के हेल्प से उस डेटा को प्रोसेस करते हुए और फिर उसे हम व्यू पर किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में आज के सेशन में काफी डिटेल में और 100% प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। मैविन में हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की तरफ और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अदर में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास एक न्यू ऑप्शन होगा मेविन का, आप देख पाएंगे। और मेविन के जस्ट सबसे नीचे जाएंगे, मेविन प्रोजेक्ट लेना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस स्टेप को जस्ट स्किप कीजिए और यहाँ पे कैटलॉग जो इंटरनल है वो उसी तरीके से रहने दीजिए और यहाँ पे वेब टाइप करना है और इसको सेलेक्ट वेब आर्किटाइप वेब ऐप और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और फिर आर्टिफैक्ट आईडी मतलब प्रोजेक्ट हैं, मैंने दे दिया स्प्रिंग मेविन डायनेमिक, यानी डायनेमिकली हम कुछ इनपुट लेंगे और उसको फिर हम व्यू पे प्रेजेंट हम लोग करेंगे। और यहाँ पे पैकेज का नाम इतना लंबा नहीं रखते हैं, बस सिंपल सा रखते हैं s.p.r और फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे और आप नीचे ऑप्शन देख पाएंगे कि ये आपके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है। और ये जो हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है, ये प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, स्प्रिंग मेविन डायनेमिक। इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एरर दिखा रहा है सोर्स में, मेन में, और उसके अंदर वेब ऐप के अंदर आप index.jsp जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ तो एरर आपको दिखा रहा है। इस एरर का जो मेन रीजन ये है कि हम लोग अभी डायनामिक वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ मेविन क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपको सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर जरूर करना चाहिए, लेकिन जो कि इस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे डिपेंडेंसीज की बात करें तो मेविन डिपेंडेंसीज दिखाता है और यहाँ पे जेआरई यहाँ पे 1.5 जो कि बहुत पुराना वर्जन है वो दिखाता है। तो इस सब चीजों को सही करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें अपाची टॉमकैट को भी लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, स्टेप बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करना है और सबसे लास्ट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हुए जावा बिल्ड पाथ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइब्रेरीज में बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो कभी सोर्स पे रहेगा कभी प्रोजेक्ट पे रहेगा, तो लाइब्रेरीज वाले टैब पे जाना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस आपको दिखेगा, जेआरई और मेविन। ये दो चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा। इसका मतलब है कि हमें टॉमकैट का जो वर्जन है उस टॉमकैट के वर्जन को भी यहाँ पे लाना होगा। तो कैसे लाया जाएगा उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड लाइब्रेरी, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज और जस्ट इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्वर रन टाइम, इसको सेलेक्ट कीजिएगा और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है। और मेरे पास दोनों ही है, अपाची टॉमकैट का 9 और 7, तो मैं 9 सबसे बेस्ट काम करता है। इसको सेलेक्ट कीजिए और जस्ट फिनिश कीजिए, आप देखेंगे यहाँ पे आ चुका है। और दूसरी काम आपको ये भी करना है कि जो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट 1.5 जो जेडी के दिखा रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए और एडिट करते हुए जो यहाँ पे वर्क स्पेस डिफॉल्ट जीआरई जो है जेडी के 11 जो कि मेरे सिस्टम में अभी का अपडेटेड है उसको मैं ले रहा हूँ और जस्ट फिनिश हम करेंगे और अप्लाई करने के बाद अप्लाई एंड क्लोज पे क्लिक करें और जैसे इतना प्रोसेस करेंगे ये एरर आप देखेंगे ऑटोमेटिक निकल चुका है। तो आई होप कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। अभी आप यहाँ पे भी देख पाएंगे जेडी के 11 से कॉन्फ़िगर्ड है, मेविन डिपेंडेंसीज है और अपाची टॉमकैट भी आ चुका है। अब हमें करना क्या है कि pom.xml में हमें यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करना होगा स्प्रिंग एमवीसी के लिए। तो वो पार्ट हम किस तरीके से करेंगे और कहाँ से वो पर्टिकुलर फाइल लाएंगे, उसके लिए आपको आना है गूगल पे और गूगल पे जस्ट आपको सर्च करना है स्प्रिंग एमवीसी मेविन, जस्ट एंटर कीजिए और फर्स्ट लिंक जो आप देखेंगे मेविन डिपोजिटरी का, सॉरी मेविन रिपोजिटरी का, जस्ट उस पर जाएं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वर्जन है बट मैं जो लूंगा 5.2.4 रिलीज बेस्ट काम करता है
और आप अपडेटेड भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। और यहाँ पे मेविन वाले पे सेलेक्ट क्लिक करने के बाद ये जो वाला जो पार्ट आएगा इसको सेलेक्ट कीजिए और कॉपी, आप वापस से कोडिंग पे आएंगे और ये जो आप देख रहे हैं डिपेंडेंसीज है और डिपेंडेंसीज यहाँ पे क्लोज है और उसके अंदर एक डिपेंडेंसी पहले से ऐड किया गया है, उसको एज इट इज रहने दीजिए। और अभी जो हमने कॉपी किया है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बस सिंपल सा सुपर इजी स्टेप है और इससे ये होगा कि स्प्रिंग एमवीसी का जो हमारे पास डिपेंडेंसीज है वो हमने ऐड कर दिया है, तो हमें अलग से कोई भी जार फाइल्स वगैरह ऐड करने का कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा और इजी तरीके से ये काम आपको के लिए करके देगा। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, यानी सबसे पहले हमने क्या सब किया, अपेची टॉमकैट को सही किया यहाँ पे, दूसरा हमने pom.xml में डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया। अब हम बात करते हैं कि अब थर्ड पार्ट क्या करना होगा। अभी हमें जो कुछ भी कोडिंग करना है वो सब कुछ यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसआरसी के अंदर जो मेन है, मेन के अंदर जो वेब ऐप है, वेब ऐप फोल्डर देखेंगे उसके अंदर जाना है और यहाँ पे वेब INF आपको मिलेगा, उसके अंदर में web.xml है और इसके अंदर में आपको फाइल को अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको सर्वलेट और सर्वलेट मैपिंग, URL पैटर्न ये सब ऐड करना होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, इससे पहले वाले सेशन में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। दूसरा एक और चीज आपको करना होगा, वो क्या है कि आपको एक और फाइल बनाना होगा XML फाइल का। वो कैसे हम क्रिएट करेंगे, जस्ट वेब INF को सेलेक्ट करते हुए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू करने के बाद अदर में जाएं और XML फाइल सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप देख पाएंगे XML फाइल को सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि फाइल का नाम क्या देना चाहते हैं, तो फाइल का नाम हमें देना है स्प्रिंग servlet.xml। नाम में चेंजेस नहीं कीजिएगा और फिर नेक्स्ट करते हुए नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कीजिए। अब इस दो फाइल में हमें क्या रखना है, हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लूंगा टाइम को सेव करते हुए। तो ऑलरेडी जो लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट मैंने बताया था वहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये जो है हमारे वेब ऐप के अंदर वेब INF के अंदर ये वाला पार्ट है, इसको जस्ट हमने कॉपी करके और अपने वाले स्प्रिंग वाले फाइल में रख देंगे। दूसरा जो web.xml है यहाँ से भी इसको कॉपी करेंगे और अपने वाले फाइल में इसको हम रख देंगे। बस इतना काम करने के बाद ये जो है ये आपको हर प्रोग्राम में करना ही पड़ेगा। स्प्रिंग एमवीसी की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे कि सर्वलेट मैपिंग ये सब कुछ हमने यहाँ पे कर दिया है और यहाँ पे जो है हमने स्प्रिंग डैश servlet.xml फाइल में भी कुछ कोड कर दिया है। और ये क्या है, हर चीज के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं उतना डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे आज का जो टॉपिक है कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए अब ये चीज तो ओके है। अब बात करते हैं कि अभी मुझे कुछ कंट्रोलर क्लासेस बनाना है जिसके अंदर में हम लोग मल्टीपल हैंडलर्स बनाएंगे और वो सब चीजें हम कैसे करेंगे उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर क्या किस तरीके से हो सकता है, अभी आप देखेंगे कि src main जावा है, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और इसको राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा क्लास क्रिएट कर लेंगे। पैकेज का नाम मैंने दे दिया t.a.w, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं पैकेज का नाम। क्लास का नाम मैंने दे दिया माई क्लास का नाम आपकी भी जो मर्जी आप दे सकते हैं और जस्ट सिंपल सा फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये आपके लिए एक क्लास क्रिएट कर देगा। लेकिन मुझे बताना है कि ये सिंपल सा क्लास नहीं है, ये कंट्रोलर की तरह काम करना चाहिए, तो उसके लिए हम लिखेंगे कंट्रोलर और ये आपको एरर दिखाएगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने का शॉर्टकट कीज Ctrl+Shift+O, ऑटोमेटिक आप देखेंगे ये इंपोर्ट हो चुका है। लेकिन इसके अंदर अब हमें करना क्या सब है, इसके अंदर में हमें बहुत सारे कंट्रोलर्स हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग में बनाना चाहता हूं। तो फिलहाल इससे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक हमने मेथड बना लिया, पब्लिक रिटर्न टाइप में स्ट्रिंग दे रहा हूं और मेथड का नाम हमने दे दिया सो फॉर्म नाम का एक मेथड हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्ट्रिंग सो फॉर्म जो मेथड हमने बनाया है इसका रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, मींस ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। मैं रिटर्न में क्या करना चाहता हूँ कि रिटर्न में एक इंडेक्स को मैं रिटर्न करता हूँ और एक्चुअल में इंडेक्स है क्या, ये एक हम व्यू क्रिएट करेंगे
बट हमने यहाँ पे जो आप देखेंगे कि index.jsp पहले से बना हुआ है, लेकिन ये जो index.jsp है ये होना चाहिए कहाँ पे, ये होना चाहिए वेब INF के अंदर। अभी बारीकी से देखेंगे तो ये वेब INF के अंदर नहीं है। मैं जब इसको एक्सपेंड करता हूँ तो आप देख सकते हो, और जब मैं मिनिमाइज करता हूँ तो ये बाहर है, ये इसके अंदर होना जरूरी है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर index.jsp को मैं फिलहाल यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वेब INF के अंदर ही सब कुछ चाहिए। तो फिर से हम लोग वेब INF पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे JSP फाइल हम ले लेंगे, और फाइल का नाम index.jsp दे दीजिए, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कीजिए। और फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसी के अंदर हम लोग एक सिंपल सा एक फॉर्म हम लोग क्रिएट करेंगे, और फॉर्म जो है हम लोग बनाएंगे कुछ सिंपल सा HTML के अंदर जो फॉर्म बनाते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्म बना दिया। फॉर्म के अंदर जो है आप यहाँ पे हम कुछ पार्ट को हम लोग मेंशन करेंगे कि इसके अंदर में आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पोस्ट मेथड, और यहाँ पे एक्शन, फिलहाल एक्शन को मैं ब्लैंक रखता हूँ, इसके बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि क्या किया जा सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग नेम रखेंगे कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम दे देते हैं क्या, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैं देता हूँ नेम टेक्स्ट बॉक्स, ताकि समझ में आए कि ये किसका नाम है। और इसको यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। दूसरा मैं लेता हूँ सिटी, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, और नेम इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे दे दिया, इसका नाम देता हूँ सिटी टेक्स्ट बॉक्स, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर दिया। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट आपको लेना होगा बटन के लिए, और कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे बना दिया है। एकदम सुपर इजी तरीके से मैं दो एग्जांपल्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जस्ट दो फील्ड्स में ले लिया है, आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। फिर इसको सेव करते हैं, ये डन हो चुका है। तो इस पर्टिकुलर फाइल का नाम हमने क्या रखा है, इस फाइल का नाम हमने रखा है index.jsp। और मैंने यहाँ पे जो बताया है कि अगर ये शो फॉर्म जो मैंने मेथड क्रिएट किया है, अगर ये कॉल होता है तो ये आपको index.jsp से लिंक कर देगा, और वही व्यू हमारा है, ठीक है। लेकिन ये कब होगा, इसके लिए हमें कुछ तो रिक्वेस्ट मैपिंग करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट मैपिंग हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे एनोटेशन यूज करना होगा @request मैपिंग, और ब्रैकेट में हमने कुछ नाम दे देते हैं। मैंने नाम दे दिया डिस्प्ले फॉर्म, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, फिर रिक्वेस्ट मैपिंग के पास आपको एरर दिखा रहा है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना होगा। कंट्रोल-Shift-O करेंगे, ये इंपोर्ट हो चुका है, और रिक्वेस्ट मैपिंग वाला इंपोर्ट हो चुका है। अब ये चीज क्या होगा कि जब भी ये प्रोजेक्ट को आप रन करेंगे तो आप क्या करेंगे कि ब्राउजर पे डिस्प्ले फॉर्म अगर आप लिखते हैं तो ये हैंडलर कॉल होगा, और ये कॉल होगा तो ये आपको इंडेक्स JSP वाले पेज से कनेक्ट करेगा, जो कि हमारा व्यू है, और वहां पे हमारा फॉर्म ओपन होके दिखा देगा। बस इतना सा काम करना है। सबसे पहले हम इतना रन करके देखें कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, जैसा हमें एक्सपेक्टेशन है उस तरीके से काम कर रहा है क्या। और एक चीज और हम चेक कर लें कि हमारे पास जो हमने क्लास क्रिएट किया है, इस क्लास का पैकेज का नाम जो हमने रखा है t.a.w है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं t.a.w है। राइट, क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं कि स्प्रिंग डैश सर्वलेट डॉट XML में यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे कुछ अलग नाम है, तो इसको आप चेकआउट जरूर करें कि यहाँ पे भी नाम सेम होना चाहिए पैकेज का नाम, यानी बेस पैकेज t.a.w, क्योंकि उसी के अंदर में आपका कंट्रोलर क्लास उसी के अंदर में है, तो उसी के अकॉर्डिंगली पैकेज का नाम होना चाहिए। पैकेज का नाम मिसमैच अगर हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। चलिए अब हम इसको रन करने की पोजीशन में बिल्कुल हैं, तो इसको रन करके देखते हैं कि आउटपुट अभी हमें किस तरीके से दे रहा है। रन करने का तरीका क्या है कि जस्ट आपको प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, और रन ऑन सर्वर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा सर्वर सेलेक्ट है, और फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और फिर फिनिश बटन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो एक ब्राउजर ओपन होगा, जहाँ पे आपको कुछ एरर टाइप का मैसेज आपको दिखाएगा, जिसको देख के आपको लगेगा कहीं एरर तो नहीं है, बट आप लोग समझते होंगे कि ये एरर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें कुछ वहाँ पे URL पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका आउटपुट आप देख पाएंगे।
तो लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग टॉमकट बता रहा है, टॉमकट स्टार्ट हो रहा है, नीचे प्रोसेस भी चल रहा है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करूंगा, आप नीचे का प्रोसेस होता हुआ देख पाएंगे। ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सारा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो चुका है और ब्राउजर भी आपके लिए रेडी करके, और यहाँ पे भी दिखा रहा है इनिशियलाइजिंग सर्वलेट स्प्रिंग, कुछ इस तरीके से आ चुका है। और जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे दिखा रहा है कि 404 नॉट फाउंड, कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि जो मेरा कंट्रोलर क्लास है, मैंने कंट्रोलर क्लास के अंदर ये बताया कि मुझे अगर इस मेथड को कॉल करना है तो ब्राउजर पे हमें ये टाइप करना पड़ेगा, डिस्प्ले फॉर्म। ठीक है, अगर ये टाइप करेंगे तो ये कॉल होगा और ये इंडेक्स से हमें लिंक कर देगा। तो देखते हैं यहाँ पे हमने रखा, जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया और हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं और आप देख पाएंगे कि ये आपको फॉर्म डिस्प्ले करके दिखा दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चलो अब ये तो कनेक्ट हो चुका है, यानी कंट्रोलर से हम लोग व्यू तक तो जा रहे हैं जहां पे यूजर इसमें कुछ भी इनपुट दे सकता है, लेकिन जो कुछ भी इनपुट देगा ये जाएगा कहाँ, इसके बारे में मैंने अभी कुछ बताया नहीं। अब मुझे इस डेटा को प्रोसेस करना है, तो उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से कंट्रोलर पे आते हैं और यहाँ पे जिस तरीके से अभी मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, सेम उसी तरीके से एक और मेथड हम लोग करेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से। कैसे करेंगे, बहुत आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा और बारीकी से। कंसेप्ट्स थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बट मैं सिस्टमेटिक वे से बताने की कोशिश करूंगा, आपको हर चीज समझ में आएगा। देखिए, पब्लिक मेथड हम लोग बना रहे हैं सेम उसी तरीके से, और रिटर्न टाइप स्ट्रिंग रखा, इसका नाम मैं देता हूँ क्या, हैंडल फॉर्म। कुछ इस नाम मीनिंगफुल दे रहा हूं, आप जो भी देना चाहें, आपकी मर्जी, आप जो भी देना चाहें, ठीक है। कुछ इस तरीके से रखा, लेकिन इसके अंदर जो है हमें कुछ चीजों को लिखना है। क्या लिखना है उसको समझना बहुत जरूरी है। हमें क्या करना है कि HTML के अंदर में जो कुछ भी फॉर्म है हमारे पास, दो फील्ड्स हमने रखा है। हमने रखा है एक नेम और एक है सिटी। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, HTML वाला जो JSP वाला जो फाइल है वहां पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम, एक का नाम रखा है मैंने क्या, नेम टेक्स्ट बॉक्स, दूसरे का नाम रखा है सिटी टेक्स्ट बॉक्स। इस बात पे आपको ध्यान देना है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ी देर में यहाँ पे मैं यूज करूंगा इसका। अब देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको एक एनोटेशन यूज करना है, @ रिक्वेस्ट पैरम, रिक्वेस्ट पैरम, और ब्रैकेट में डबल कोट में आप उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिखेंगे जो मैंने कॉपी किया था। ये नेम टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब इससे होगा क्या, ये जस्ट इतना ही नहीं लिखना है, इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, सपोज n। अब यहाँ पे समझिए कि रिक्वेस्ट पैरम के पास आपको एरर दिखा रहा है, मतलब हमें इंपोर्ट करना होगा, Ctrl+Shift+O किया, ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, आप देख पाएंगे ऊपर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ, प्रॉपर कोड आप देख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए @ रिक्वेस्ट पैरम, यहाँ पे हो गया टेक्स्ट बॉक्स का नाम, यानी नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसको हमने n वेरिएबल में हम स्टोर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये चीज करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे दूसरा फील्ड्स और हमारे पास में है, तो फिर से उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से हमें सेम रिक्वेस्ट पैरम लिखना होगा, @ रिक्वेस्ट पैरम। तो मैंने यहाँ पे फिर से लिखा @ रिक्वेस्ट पैरम, और फिर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर आपको बताना है कि सिटी वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है। तो मैं बिल्कुल टाइप नहीं करूंगा, कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जस्ट यहाँ पे आया, इसी को कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पे मैंने रख दिया। और फिर मैं ये बोलूंगा कि इसके पास, यानी सिटी वाले टेक्स्ट बॉक्स के पास जो भी इनपुट यूजर देगा उसको हमें स्टोर कर लेना है, कहाँ, स्ट्रिंग, दूसरा वेरिएबल C में हमने यहाँ पे स्टोर हम कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद ये दो पार्ट हमारे पास था, लेकिन अगर आपके पास और भी डेटा होता तो इसी तरीके से और भी आप करते चले जाते हैं, लेकिन आप सोचेंगे इस तरीके से कम्प्लेक्स है, लेकिन हम उस पर भी आएंगे, बट फिलहाल अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन तीसरा पार्ट हमें एक और चीज करना होगा, मॉडल, मॉडल के बिना तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मॉडल एक वेरिएबल हमने m यहाँ पे रखा, और कुछ इस तरीके से।
लेकिन यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप भी तो कुछ यूज करना होगा। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट दिया हमने n वेरिएबल में स्टोर किया है, और यहाँ पे जो है हमने सिटी वाले टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जो इनपुट देगा वो सी में स्टोर किया है, और यहाँ पे मॉडल m हमने मॉडल के लिए एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया है। मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ऑल डन है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो रिटर्न लिख देते हैं, ऊपर बार बार एरर दिखा रहा है। और यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अगर ये मेथड कॉल होता है, यानी ये हैंडलर कॉल होता है, तो किसी व्यू से कनेक्ट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि मुझे एक बनाना होगा रिजल्ट नाम का, एक हम लोग फाइल, एक और फाइल हम बनाएंगे व्यू का, और उसी से मैं इसको कनेक्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और भी चीजों को हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। मॉडल का ऑब्जेक्ट हमने क्या यूज किया है? मॉडल का ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया एम। तो एम के हेल्प से एम डॉट एड एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हमने क्या देना है कि एक वेरिएबल ले लेता हूं, सपोज n, नेम ले लिया, सपोज नेम ले लिया और n रखा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ये की है जो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया है, और ये उसका वैल्यू है। तो ये वैल्यू आएगा कहां से? यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स में दिया, इस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा n में गया, और मैंने बोला कि इसके पास जो कुछ भी डेटा है अब इस नेम में आ जाए, यानी ये इसका की है और ये उसका वैल्यू है। और सेम उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। दूसरा हमने ले लिया सपोज सिटी, और यहाँ पे वैल्यू जो आ रहा है वो किसमें है? सी में है। वही सी हमने यहाँ पे रखा और वही इसका वैल्यू बन जाएगा, और सिटी जो होगा उसका की बन जाएगा। आई होप कि इसको समझ पा रहे होंगे। यस और नो जरूर एक बार कंफर्मेशन जरूर दें, ताकि मुझे लगे कि यस मेरी बात आप तक सही तरीके से जा रही है। क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है। अब देखिए, अब मुझे करना क्या है? इतना होने के बाद अब प्रोसेस क्या करना है कि अब मुझे रिटर्न क्या करना है? रिजल्ट। इसका मतलब क्या कि आपको एक और व्यू बनाना होगा जिसका नाम होगा रिजल्ट। हम कैसे बनाएंगे? सेम उसी तरीके से वेब आईनैक पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ से एक JSP फाइल हम बना लेंगे जिसका नाम क्या देंगे? result.jsp देंगे। नेक्स्ट करके फिनिश कर दीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा? result.jsp, और हमने जो रिटर्न किया है वहां पे भी रिजल्ट है, सब कुछ ओके है। अब यहाँ पे हम लोग उसको जो व्यू है उस पर हम लोग इसको प्रिंट कर देंगे, सिंपल सा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग सिंपली किस तरीके से इसको हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे कि हमने एक H3 टैग ले लेता हूँ, और उसमें जस्ट मैंने लिख दिया वेलकम, और मुझे नेम को प्रिंट करना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? ऐसे लिखेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे उस की को आप दे लिखिए। तो की हमने क्या यूज किया था? नेम, और नेम के पास क्या था? n, राइट। और ये एक पार्ट हो गया, और इसी को कॉपी करते हुए हम नीचे भी हम रख देंगे, और यहाँ पे हमने रख दिया सिटी। तो ये नेम और सिटी में कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने HTML वाला चीजों को लिखा है, नहीं। ये नेम और सिटी की है। की है कहाँ पे? जो मैंने यहाँ पे यूज किया है एड एट्रीब्यूट के अंदर, जो नेम है और सिटी है, और इस नेम में डेटा कहाँ से आ रहा है? एन में, और एन में डेटा कहाँ से आ रहा है? इस टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है। आई होप कि इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आप ये अगर आप यूज करते हैं इस तरीके से, तो आपको एक चीज आपको ऊपर मेंशन करना जरूरी होगा, और ये बहुत कंपलसरी पार्ट है। और वो मेंशन क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आपको ऐड करना होगा, लेस देन साइन, परसेंटेज, @ और फिर पेज इज, और यहाँ पे EL कैपिटल लिखना है, और इग्नोर्ड का I, कुछ इस तरीके से इग्नोर्ड इक्वल्स टू फॉल्स, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा। इज EL इग्नोर्ड, यहाँ पे ये दोनों, ये तीनों कैपिटल में लिखना होगा, बाकी सब स्मॉल में लिखना होगा। इसको हम सेव करेंगे। यानी अभी हमारे पास दो व्यू है, एक का नाम है index.jsp जहां पे हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, और दूसरा result.jsp है जहां पे हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, और एक है हमारे पास कंट्रोलर जहां पे हमने ये सब चीजें बता तो दिया है, लेकिन ये जो हैंडलर है ये कब कॉल होगा? इसके लिए तो हमें रिक्वेस्ट मैपिंग करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट मैपिंग यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे ये भी आप समझिए। @request मैपिंग, ब्रैकेट में आपको लिखना है पाथ इक्वल्स टू, डबल कोट में स्लैश देते हुए मैंने यहाँ पे दे दिया हैंडल फॉर्म, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ब्राउजर पे आप हैंडल फॉर्म लिखेंगे तो ये मेथड कॉल होगा, ये सारा प्रोसेस होगा, और ये रिजल्ट से कनेक्ट कर देगा।
लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट जो भी आप बनाते हो तो वहां पे मेथड गेट होता है, बट गेट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमा देते हुए हम लोग क्या लिखेंगे, मेथड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट पोस्ट। आप यहाँ पे देख पाएंगे तो सभी कैपिटल होगा, वो वाला आपको यूज कर लेना है कुछ इस तरीके से बस। तो यहाँ पे हमने इसको मैप कर दिया है कि आप ब्राउजर पे हैंडल फॉर्म लिखेंगे तो ये हैंडल फॉर्म मेथड कॉल होगा और ये सब प्रोसेस यहाँ पे हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोसेस तो सब कुछ हो चुका है, हमारे पास दो यहाँ पे हमने हैंडलर बनाया है और दो हमारे पास व्यू भी है, और उसके रिस्पेक्टिव में मैंने उसको लिंक भी यहाँ पे करा दिया कि किसके साथ वो लिंक होगा। अब इसको हम एक बार रन करके देखें कि ये प्रॉपर तरीके से आपस में सभी कनेक्ट है या नहीं है। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करते हुए रन एज, रन ऑन सर्वर पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और हम लोग यहाँ पे फिनिश करेंगे। यहाँ पे रिस्टार्ट करेंगे सर्वर को, और ये सर्वर नीचे आप प्रोसेस होते हुए भी आप देख पाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो जाएगा। प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे नीचे भी आप देख पाएंगे स्टार्टिंग टॉमकैट समथिंग करके मैसेज आपको यहाँ पे नीचे मिलता हुआ दिखेगा। और अभी आपका वेब ब्राउजर ओपन हो चुका है और कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट स्क्रीन पे दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे करना क्या है, आपको सबसे पहले कनेक्ट करना है फॉर्म के साथ। तो वो वापस से मैं आता हूँ कंट्रोलर वाले पे, और यहाँ पे हमें क्या करना, इंडेक्स से पहले लिंक करना था। हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले फॉर्म जो है ये यूआरएल पे हमें कॉपी पेस्ट करना है। इसको मैंने जस्ट कॉपी कर लिया है और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए और आप एंटर किए करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आपको यहाँ पे फॉर्म बन चुका है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया CNC, यहाँ पे लिख दिया पुणे, और यहाँ पे सबमिट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सबमिट किया, ये आपको यहाँ पे ब्लैंक आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा कि क्या प्रॉब्लम, कुछ तो आया क्या। मैंने यहाँ पे कुछ डेटा हमने फिर से मैं देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट डेटा देता हूँ, CNC वेब और यहाँ पे पुणे, और यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। तो एक सेकेंड, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लूं और डिस्प्ले फॉर्म अभी हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ रहा है। हमने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया ए, यहाँ पे हमने दे दिया मुंबई, और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लें कि कुछ तो यहाँ पे मिसिंग तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं आ रहा है। एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तो सब कुछ ठीक यहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो मैं इसको कॉपी करके अपने ब्राउजर पे लेके आता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से है। डिस्प्ले फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा, ये फॉर्म आ चुका है। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, मैंने सिटी का नाम दे दिया, और यहाँ पे मैं सबमिट कर रहा हूँ। तो सबमिट करने के बाद डेटा यहाँ पे व्यू अभी नहीं कर रहा है। तो एक बार हमें देखना होगा कि कहीं पे तो हमने मिस्टेक तो नहीं किया है। यहाँ पे तो हमें फिलहाल यहाँ पे कोई एरर वगैरह तो नहीं दिखा रहा है। और एक बार हम चेक कर लें कि कहीं पे कुछ मिस्टेक तो हमें नहीं किया है। पैकेज का नाम वगैरह बिल्कुल सही है, माई क्लास। हाँ, एक चीज देखिए, हमने एक मिस्टेक क्या किया है, एक बहुत ही माइन्यूट सा मिस्टेक मैंने किया है। ये जो रिक्वेस्ट मैपिंग अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने जो पाथ लिखा है हैंडल फॉर्म, इसको लिंक करना होगा हमारे फॉर्म के साथ। देखिए फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट लिखा, बट एक्शन हमने लिखा ही नहीं, तो ये कनेक्ट कैसे होगा। तो ये हमें यहाँ पे कंपलसरी तौर पे लिखना होगा, क्योंकि आप सबमिट करेंगे तो ही तो ये हैंडल फॉर्म जो है ब्राउजर पे आएगा, और फिर जैसे वो वहां पे आता है और फिर उसके बाद ये सब प्रोसेस वहां पे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये मैंने मिस्टेक किया था। फिलहाल मैं फिर से इसको मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे रन ऑन सर्वर, यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए
और यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। तो हमने वहां पे एक्शन को ब्लैंक कर दिया था, तो इसलिए फॉर्म को नेक्स्ट पेज पे कहां से किसके साथ कनेक्ट करना है उसके पास कुछ आइडिया था नहीं, इसलिए वो ब्लैंक आउटपुट आपको दिखा रहा था। बट अभी आई थिंक ये सब कुछ ओके होना चाहिए। सर्वर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। यस ओके, यहाँ पे ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्प्ले फॉर्म क्या है नाम, एक बार मैं चेक कर लूँ। डिस्प्ले फॉर्म है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले फॉर्म एंटर किया। ये फॉर्म आ चुका है, मैंने यहाँ मेरा नाम दे दिया, मैंने सिटी का नाम दे दिया और अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज क्या दिखा रहा है, सेम लिंक को मैं कॉपी करके यहाँ पे रखते हैं, डिस्प्ले फॉर्म। और अब यहाँ पे देख पाएंगे कि एरर नहीं है, प्रॉपर तरीके से आउटपुट आ रहा है। मैं यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल डेटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, मैंने मेरा नाम लिखा, यहाँ पे पुणे लिखा और मैं सबमिट यहाँ पे कर रहा हूँ। तो वेलकम कुमार एंड वेलकम पुणे, थोड़ा सा मैसेज को मैं सही कर दूं तो आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट वाले पेज पे मैंने वेलकम वेलकम लिख दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज देता हूँ, क्या यू स्टे इन, कुछ इस तरीके से मैसेज देता हूँ। इसको सेव करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सर्वर पे अपडेट ले लेगा। और फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं और बैक जाके इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। और फिर मैं डेटा यहाँ पे देता हूँ कुमार एंड मुंबई, सिटी का नाम दे दिया। आप देख सकते हैं वेलकम कुमार यू स्टे इन मुंबई, डेटा कुछ इस तरीके से आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। तो आई होप कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे आउटपुट नहीं आने का रीजन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि सर्वर पे अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो जस्ट आप अपने ब्राउजर पे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। लेकिन अब इसी को हम कुछ नया स्टाइल से भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोडिंग यहाँ पे थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो रहा है। कम्प्लेक्स इन द सेंस क्या, अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि यहाँ पे मान लो कि हमारे पास कितना फील्ड था, सिर्फ हमने 2 फील्ड यूज किया था, नेम के लिए और सिटी के लिए। लेकिन अगर हमारे पास 10 फील्ड्स होता तो आप सोचेंगे कि कोडिंग यहाँ पे कितनी बार हम ये प्रोसेस हम लिखेंगे, है ना। एक तो मैंने लिखा इसके लिए, नेम के लिए, फिर हमने सिटी के लिए लिखा, उस तरीके से कोड काफी कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे एक तरीका है, और वो तरीका क्या है कि आप उस तरीके के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले फॉर्म वगैरह है, फॉर्म को उसी तरीके से रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ नए तरीके को हम लोग थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और इसको किस तरीके से किया जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मॉडल क्लास सबसे पहले क्रिएट करते हैं। और जितने फील्ड्स आपको लेना है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्म में हमने क्या रखा है, हमने 2 चीजों को रखा है, एक हमने नेम रखा है और सिटी रखा है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंगली मैं डेटा को यहाँ पे हम रखेंगे। कैसे रखेंगे, यहाँ पे जो क्लास आप जहाँ पे रखे हो कंट्रोलर क्लास, उसी पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे आप क्लास ले लीजिए। और क्लास का नाम मान लो कि मैंने दे दिया EMP नाम का एक क्लास क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे जस्ट हमने फिनिश किया। अब यहाँ पे क्लास एक बन चुका है, नॉर्मल सा एकदम क्लास बनाना है। और यहाँ पे मैंने प्राइवेट में हम कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग मान लीजिए कि मैंने दे दिया यहाँ पे, अच्छा फील्ड्स का नाम बिल्कुल वैसे ही रखें। तो मैं सोच रहा हूँ क्या कि यहाँ पे मैं जो हमारे पास JSP में है ना, इसका नाम सिंपल सा ऐसा ना करते हुए जस्ट नेम रखता हूँ, ठीक है। और वही चीजें हम वहाँ पे भी यूज हम करेंगे, नेम और सिटी जो नाम है ये यूज करना है, ना कि ये वाला यूज करना है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है वही नाम हम लोग अभी जो मैंने क्लास क्रिएट किया है वहां पे रखेंगे। यहाँ पे हमने क्या रखा, नेम, यहाँ पे हमने क्या रखा, यहाँ पे सिटी रखा। और अब हम क्या करेंगे, इसके लिए सेटर एंड गेटर बनाएंगे। राइट क्लिक करते हुए सोर्स में जाएंगे और यहाँ पे जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और जनरेट कर देंगे।
इतना कोड आपके लिए बना के दे दिया। अच्छा, और सभी को आप डिस्प्ले भी करना चाहेंगे तो यहाँ पे एक टू स्ट्रिंग मेथड होगा। सोर्स में जाएंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, सोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। सबके लिए मुझे बनाना है, फील्ड्स में नेम और सिटी दोनों के लिए बनाना है, जस्ट जनरेट कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे आपको वो बन चुका है, ठीक है। इसको ये नीचे आ गया, थोड़ा सा इसको कट करके ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तभी आप देखेंगे टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होगा, ऑटोमेटिक सभी डेटा आपको प्रिंट करने के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज हमने कर दिया है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा कि अगर मैंने इस तरीके से अगर हम बना दें, एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने ये सब EMP नाम के क्लास क्रिएट किया और उसके अंदर में ये सारा काम अगर हम कर देते हैं तो इससे एडवांटेज क्या होगा। अब आप देखिए, कंट्रोलर क्लास में आते हैं हम लोग। जो हमारे पास कंट्रोलर क्लास था, कंट्रोलर क्लास माई क्लास था। अब यहाँ पे हमने जिस तरीके से यहाँ पे लिखा था रिक्वेस्ट पैरम और ये सब कुछ जो था, तो हमने टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर दिया है, तो हमने नेम रखा है तो नेम कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिटी हमने कर दिया है, बाकी सब ठीक है। और यहाँ पे जो ये सब चीजें किया था, अब आप देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है, जो मॉडल यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया था, इसका जो रेफरेंस था, इस रेफरेंस के हेल्प से हम लोग ऐड एट्रीब्यूट हम लोग कर रहे थे। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसको आप देखिए, मैंने यहाँ पे क्या रखा, मैंने जो EMP क्लास है उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, न्यू EMP क्लास, कुछ इस तरीके से। और ईओ डॉट इसके बाद हमें क्या करना है, ईओ डॉट, हमने उस तरफ सभी के लिए सेट मेथड बनाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सेट नेम कर दिया। और नेम में हम लोग क्या रखेंगे, ये नेम में डेटा कहाँ से आएगा, वो डेटा आएगा यहाँ से, n की जो वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, इस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा n में आएगा, और वही n वाला डेटा हम नेम उस क्लास के थ्रू हम वहां तक, इस मेथड के थ्रू उस क्लास तक पहुंचा देंगे। और सेम उसी तरीके से ईओ डॉट सेट सिटी, और यहाँ पे सी हम यहाँ पे रखेंगे, कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस अब जो EMP का जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है ईओ, इसको मॉडल के ऑब्जेक्ट से हम लिंक कर देंगे, यानी ऐड एट्रीब्यूट के साथ हम यहाँ पे लिंक हम लोग कर देंगे। और यहाँ पे हमने दे दिया है ईओ, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक की मैं बना लेता हूँ, की का नाम मैं दे देता हूँ क्या, EMP डेटा नाम कुछ दे दिया, EMP डेटा। और ये सब डेटा है कहाँ पे, ईओ के अंदर में डेटा है, तो ईओ के थ्रू जो कुछ भी डेटा यहाँ पे आपने दिया है वो सभी डेटा EMP डेटा में आ जाएगा, और वो रिटर्न करेगा रिजल्ट को। और रिजल्ट वाला जो चीजें हैं, रिजल्ट पे आते हैं, और यहाँ पे अब डिस्प्ले हम कैसे करेंगे, यानी अब हमारे पास जो व्यू वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो हम लोग लिखा करते थे डायरेक्टली नेम और सिटी, उसकी जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, EMP का जो हमारे पास जो डेटा था, है ना, यानी कौन सा जो हमने की जो बनाया था वो की हमें यूज करना है। तो हमने कौन सा की यूज किया है, यहाँ पे आप देखेंगे ईओ का सभी डेटा किसमें हमने लिया है, EMP डेटा में, यानी EMP डेटा हमारे पास जो है की है, और इसका सभी वैल्यू ईओ में स्टोर्ड है। तो EMP डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूं, और यहाँ पे जो हमारे पास जो व्यू वाला जो पेज है, यानी रिजल्ट वाले में, यहाँ पे डायरेक्टली हम नेम नहीं लिखेंगे, कुछ इस तरीके से डॉट नेम लिखेंगे, यहाँ पे डॉट सिटी लिखेंगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि ये EMP डेटा क्या है, ये की है, उसके अंदर में ईओ का सब डेटा है, वहां पे हम नेम और सिटी को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका हुआ सेम प्रोग्राम को करने के लिए। अब इसको हम लोग पहले यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको, ताकि जो भी चीजें हमने चेंजेस किया है, रिलोडिंग यहाँ पे हो रहा है, और इसको हम लोग वापस से अपने ब्राउजर पे आते हैं और उसको रन करके देखते हैं कि सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा है। थोड़ा सा हम चेंजेस भी कर दें ताकि हमें समझ में आए कि कुछ और भी हमें आउटपुट जो आ रहा है। यस, यहाँ पे रिलोड हो चुका है, आप देख पाएंगे यहाँ पे बता रहा है यस इज कम्प्लीटेड। और अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा रिलोड कर लें, ठीक है। और अभी हम कुछ डिफरेंट हम लोग डेटा यहाँ पे लिखते हैं, हमने कुछ लिख दिया CNC वेव, यहाँ पे दे दिया मुंबई, और यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। और अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे
प्रॉपर तरीके से आउटपुट आ रहा है। इसको एक बार हम वेरीफाई भी कर लें कि यू स्टे इन पुणे है। मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली इसी प्रोग्राम का आउटपुट है, पुराना वाला प्रोग्राम का आउटपुट नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो रिजल्ट वाला जो पेज है जहाँ पे हमने लिखा था यू स्टे, मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ कि योर सिटी नेम इज, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इसी अभी जो हमने चेंजेस किया है उसी के अकॉर्डिंगली हमें ये सब आउटपुट आ रहा है। इसको आप सेव कीजिए और सेव करने के बाद थोड़ा सा वेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करते हैं वो हमारे सर्वर पे प्रॉपर तरीके से रीलोड हो जाए, और रीलोड होने के बाद फिर आप इस प्रोग्राम को आप जब रन करेंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको आउटपुट मिलेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे वापस से जाते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। कुछ डिफरेंट डेटा लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया के, और यहाँ पे मैं देता हूँ दिल्ली, और यहाँ पे हम लोग एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं योर सिटी नेम इज दिल्ली, मतलब प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है। और तो ये दोनों अलग अलग तरीका मैंने आपको बताया कि दोनों अलग अलग तरीके से इस चीज को आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचेंगे क्या कि कोडिंग तो कॉम्प्लेक्स उसी तरीके से है। इवन हमने यहाँ पे क्लास जो ईएमपी जो हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया है, ईएमपी क्लास जो हमने बनाया है उसके अंदर में ये सब कुछ किया, ये तो ठीक है, बट हमने यहाँ पे जो हम लोग पहले गेट एट्रीब्यूट किया करते थे एक एक डेटा को, वो चीज हटा के हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाते हुए फिर हमने इस तरीके से किया है। लेकिन ये प्रोसेस तो उसी तरीके से रह गया है। इसको हम सही कैसे करेंगे? इसको सही करने के लिए अब यहाँ पे हम एक और तरीका यूज हम करेंगे, और वो तरीका क्या होगा देखिए इसको। अब @request पैरम जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, सिर्फ मॉडल को अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है। सिर्फ मॉडल और एम मैंने यहाँ पे रखा है। अब कैसे यहाँ पे यूज हम करेंगे देखिए। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आपको लिखना है मॉडल एट्रीब्यूट, ठीक है, और उस क्लास का नाम आप लिखो। उस क्लास का नाम क्या रखा है मैंने, EMP, और यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं E1 कॉमा, कुछ इस तरीके से। मॉडल एट्रीब्यूट एक एनोटेशन है जो डायरेक्टली उस क्लास से लिंक होते हुए उसके पास जो भी डेटा है उसको E1 में यहाँ पे लेके आ जाएगा। और ये जो है यहाँ पे एरर दिखा रहा है, इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि ये अब आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारा चीज का काम खत्म हो चुका है, हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इतना काम आसान आपका कर दिया। जस्ट @मॉडल एट्रीब्यूट क्लास का नाम और E1 हमने यहाँ पे दे दिया, बस। अब E1 में सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अगर हम यहाँ पे चेकआउट करना चाहें तो मैं यहीं पे system.out पे मैं प्रिंट करना चाहूंगा E1 को, ताकि आप यहाँ पे भी देख पाएंगे कि सभी डेटा यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा हम वेट कर लें ताकि सभी डेटा वहां पे अपलोड हो जाए। दूसरा, अब E1 तो मैंने यहाँ पे कर दिया है, ओके है। अब इसी को हम लोग index.jsp पे तो फॉर्म था, रिजल्ट वाले पे आते हैं, और यहाँ पे जो हमने EMP डेटा लिखा था उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, E1, क्योंकि सभी डेटा E1 में आ चुका है कुछ इस तरीके से। E1.name और E1.city, और इसको हम लोग सेव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका काम बहुत ही आसान कर दिया, लेकिन अब इसको हम एक बार हम टेस्ट करके देखें कि प्रॉपर तरीके से ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, इसको एक बार देखना जरूरी है। तो मैं इसको एक बार फिर से मैं रन करता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे रन ऑन सर्वर करते हैं, नेक्स्ट करते हुए इसको हम लोग फिनिश करते हैं, सर्वर को रिस्टार्ट करते हैं। और अब देखते हैं कि यहाँ पे आउटपुट जो आता है, हमने system.out पे भी लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि वहाँ पे भी हमें आउटपुट आ रहा है या कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे मैंने व्यू पे भी उस चीज को मैंने इम्प्लीमेंटेशन करके देखने की कोशिश हम करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से आउटपुट हमें आएगा, थोड़ा सा वेट कर लें। सर्वर स्टार्ट हो चुका है, वेब ब्राउजर भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे, इनिशियलाइज हो चुका है, चलिए ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे कॉपी करते हुए हम लोग अपने ब्राउजर पे आते हैं और यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कुछ इसी तरीके से एरर दिखाएगा। तो डिस्प्ले फॉर्म हम सबसे पहले लिखेंगे, डिस्प्ले फॉर्म लिख के एंटर करेंगे, फॉर्म आ चुका है। अब फॉर्म पे मैंने कुछ नाम हमने दे दिया, मैंने यहाँ पे
हमने कुछ भी नाम दे दिया CNC वेब वर्ल्ड, और यहाँ पे मैंने दे दिया न्यू दिल्ली, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे आउटपुट हमें नहीं आ रहा है, जस्ट वेलकम और योर सिटी नेम इज दिखा रहा है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे चल के देखते हैं, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपको डेटा हमने जो रखा था सिस्टम डॉट आउट पे जो रखा था वो डेटा प्रिंट करके आपको दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये भी मैंने टेस्ट करने के लिए रखा था कि हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आउटपुट दिखा रहा है कि नहीं, यानी E1 में सभी डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि नेम CNC वेब वर्ल्ड सिटी न्यू दिल्ली आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। इससे आसानी ये होगा कि आपको बार बार जो रिक्वेस्ट मैपिंग हम लोग क्या करते थे वो प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, जो रिक्वेस्ट पैटर्न हम यूज करते थे। और बहुत ही आसानी से कितना भी, अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स होते, राइट, अगर मान लीजिए कि हमारे पास इंडेक्स में हमारे पास अगर 10 फील्ड्स होते, 10 फील्ड्स हो या 20 फील्ड्स हो, कितना भी हो, आपका कोडिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। बस आपको करना क्या होगा, उस नाम का जो उसका जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, जितने भी फील्ड्स हैं वही आप अपने जो मॉडल क्लास है यहाँ पे आप उसको डिक्लेयर कर लें, सभी के लिए सेटर एंड गेटर बना लें। और जो कंट्रोलर क्लास है उसके हैंडलर के अंदर आके जस्ट आपको @model एट्रीब्यूट यूज करना है। यहाँ पे E1 जो भी क्लास का नाम है वो आप यूज कीजिए, ये जस्ट ऑब्जेक्ट की तरह यूज कीजिए, और E1 के पास सभी डेटा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब हमें समझना है कि यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आया है और जिसको मैं चाहता था कि व्यू पे डिस्प्ले करना है E1.name, ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसके पीछे की क्या कहानी है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बट इतना आप लोग एक बार जरूर करके देखें, और आप कंप्लीट एक फॉर्म बनाएं, और सभी फॉर्म के पास जो भी यूजर इनपुट देगा वो सभी डेटा जो होगा यहाँ पे नीचे आप जस्ट सिंपली आप प्रिंट करके आप जरूर हमें दिखाएं। आई होप कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दें मुझे।